नमस्कार, मैं शैलेश तिवारी InsideStory.in पर आज हम चर्चा करेंगे कोरोना के खिलाफ एक प्रभावी जंग की। अभी तक हमारा चिकित्सा विज्ञान इस जंग में कामयाबी के साथ खड़ा हुआ है और उसकी कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर 100 लोग कोरोना के वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तो उससे मरने वालों की संख्या मात्र 1% है। वो भी इसलिए क्योंकि जो मृतक इस बीमारी से गए हैं वो पहले से किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे, उसके बाद वो कोरोना से संक्रमित हुए और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। अब चिकित्सा विज्ञान ने हम लोगों के लिए जितनी भी कोशिशें हो सकती थी वो पूरी की हैं और आने वाले समय में और भी पूरी की जाएंगी। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं वो अभी तक हमारी जो जंग हो रही है कोरोना के खिलाफ, वो जंग केवल और केवल शरीर पे हो रही है, जबकि हम और आप केवल शरीर नहीं हैं। हम जो बने हैं वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीन मुख्य चीजों से मिलकर बने हैं। शरीर में अगर कोरोना प्रवेश कर जाए, प्रभावी हो जाए और हमारा शरीर संक्रमित हो जाए तो उससे लड़ने के लिए तो हमारे पास मेडिकल की फैसिलिटीज हैं, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, हमारे योग्य डॉक्टर उस चीज को हमारे शरीर से दूर भी कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम शरीर से कोरोना रोगी हैं तब तो मेडिकल साइंस हमारी सहायता पूरी तरह से कर देता है। लेकिन अगर हम कोरोना से मानसिक रूप से संक्रमित हो गए हैं तब हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उसमें हमारी पूरी मदद नहीं कर पा रहा है। उसके लिए आपको, हमको, सबको मिलकर प्रयास करना होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम शरीर, मन और आत्मा से मिलकर बने हैं, तो शरीर को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इसका इम्यूनिटी पावर डेवलप बनाए रखने के लिए, इसकी शरीर की जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है उस क्षमता को विकसित करने के लिए हमें अपने तरीके से भी, अपने स्तर पे भी कुछ प्रयास करना होंगे। उनमें सबसे पहला प्रयास होता है शरीर की शुद्धि, जिसके लिए आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और लगातार सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते रहें। ये हुई एक शुद्धि। लेकिन इससे भी ज्यादा शुद्धि की जरूरत हमारे को नियमित रूप से भी पड़ती है, जिसमें स्नान भी शामिल है, जिसमें हमारे स्वच्छ वस्त्र भी शामिल हैं, जिसमें हमारे विचारों की पवित्रता भी शामिल है, जिसमें हमारा आंतरिक सोच भी शामिल है। तो पहले आंतरिक और बाह्य सोच पर हम ध्यान दें, जिसके लिए हम शरीर के लिए तो स्नान कर सकते हैं, लेकिन मन की एकाग्रता के लिए, मन को दृढ़ बनाए रखने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। अब हम पहली बात करते हैं कि शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हम सोच के अलावा किन किन चीजों पर हम ध्यान दें। इसमें पहली चीज आती है व्यायाम, दूसरी चीज आती है आहार और तीसरी चीज आती है निद्रा। तो शरीर के लिए इन 3 चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। पहला है व्यायाम। व्यायाम से तात्पर्य केवल कसरत से नहीं है, दंड बैठक से नहीं है। व्यायाम से यहां सीधा तात्पर्य, अगर आप सुबह की प्रातः काल की सैर कर रहे हैं तो उस सैर से जो मस्ती होती है, उस मस्ती से आपके अंदर जो उमंग, ऊर्जा और उत्साह आता है, वो भी आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। और साथ में इसके अलावा आप अगर योग के आसन कर रहे हैं, उन आसनों से भी आपका शरीर सुदृढ़ होगा, सुविकसित होगा और सक्षम बनेगा किसी भी रोग से लड़ने के लिए, न केवल कोरोना से। इस
योग आसन के साथ साथ आप जिम भी जा सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं और अन्य तरीके जो भी आपको अच्छे लगते हों शरीर को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप उन तरीकों को अपना सकते हैं। और यही शरीर के लिए पहली चीज है सोच और दूसरी चीज हुई व्यायाम। तो व्यायाम में हमने जान लिया कि शरीर के सभी अंगों को सक्रिय बनाए रखना ही व्यायाम है, वो किसी भी तरीके से सक्रिय बनाया जा सकता है। दूसरी चीज इसमें है आहार। आहार पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बारे में बार बार चेतावनियां भी जारी हो रही हैं, गाइडलाइन भी जारी हो रही हैं कि आपको उचित मात्रा में आहार लेना है, किन किन चीजों का आपको प्रयोग करना है, किन किन चीजों से आपको दूर रहना है, इन सब चीजों की गाइडलाइन भी जारी हो रही है। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है। वो केवल इसलिए कहा जाता है कि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, जिससे वो निर्णय कर सके कि आहार में उसे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और क्यों खाना है। इन सब चीजों का विश्लेषण आप अपने अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से कर सकते हैं और ये न केवल कोरोना से लड़ने में आपको सहायक होगा बल्कि आप किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित हैं तो उससे लड़ने के लिए भी आहार आपके लिए सहायक होगा। शायद इसीलिए चिकित्सा विज्ञान में आज की तारीख में स्पेशलिस्ट आ गए हैं जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं और उन स्पेशलिस्ट की आप सहायता ले सकते हैं अगर आपका दिमाग काम ना कर रहा हो तो। तीसरी है इसमें निद्रा। निद्रा का तात्पर्य यह है कि शरीर को सक्रिय बनाए रखा हमने, सोच कर लिया उसको आहार उचित दे दिया, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपका इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगा। इसलिए पूरी नींद लेना भी जरूरी है। पूरी नींद से तात्पर्य केवल उस नींद से नहीं है जिस नींद में हम सपने देखते हैं आंखें बंद करने के बाद, बल्कि उस नींद में से है जिसमें आंखें बंद करने के बाद आप इतनी प्रगाढ़ निद्रा में, इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि आपको स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाते हैं और आप जब उस नींद से जागते हैं तो आप ये कहते हैं कि आज तो मजा आ गया। आखिर मजा क्यों आया? क्योंकि आपके शरीर ने गहरी नींद ली और गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है और इसको हम योग निद्रा के माध्यम से भी ले सकते हैं और जिसका विवरण हम यहां पर देंगे तो काफी विस्तार हो जाएगा। इसके लिए हम एक पृथक वीडियो आपके लिए जारी करेंगे जिसमें योग निद्रा पर ही हम बात करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है गहरी नींद की, तो गहरी नींद आप जरूर लें और डॉक्टर ये बताते हैं कि कम से कम एक सामान्य शरीर के लिए 6 से 8 घंटे तक की नींद बहुत जरूरी होती है और कुछ लोग इसको 5 से 7 घंटे तक की भी बताते हैं। लेकिन हमारा जो अध्यात्म है वो ये बताता है कि गहरी नींद तो केवल 2 से 3 घंटे ही आती है। अगर गहरी नींद आप बिस्तर पर लेटते ही 2 से 3 घंटे की लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगी। तो ये हुआ हमारे शरीर के लिए, यानी कि अगर हम संक्रमित होने से बचना चाहते हैं तो हमें शरीर के सोच, व्यायाम, आहार और निद्रा, इन तीनों चीजों पर ध्यान देना होगा। हम बात करते हैं पुनः दूसरी तरीके पर जिसमें हमने आपको बताया था कि हम 3 चीजों से मिलकर बने हैं। पहला शरीर हो गया, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बात हो गई। अब दूसरा इसमें आता है बिंदु मन। मन शरीर का कोई अंग नहीं है, शरीर की एक अवस्था है। उस अवस्था में हम जैसा विचार करते हैं वो विचार हमारे मन पर अंकित हो जाता है और जैसा विचार हमारे मन पर अंकित होता है वैसी ही शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है, उसका रिएक्शन देने लगता है। और अगर हमारे विचार कमजोर हैं, अगर हमारे विचारों में दृढ़ता नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आपका होता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। मन के लिए यह कहा जाता है
कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोर। तो मन इस तरह से सक्रियता दिखाता है, इस तरह से चंचलता दिखाता है, और मन को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मन की आदत है आपको अवसाद में ले जाने की। अवसाद मतलब डिप्रेशन, तनाव, इस तरफ ले जाने का कार्यवाही मन ज़्यादा करता है। तो उस मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना इस कोरोना काल में बहुत आवश्यक है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम शारीरिक रूप से अगर रुग्ण होते हैं, कोरोना से संक्रमित होते हैं, तब तो हमारे पास मेडिकल साइंस उपलब्ध है, योग्य डॉक्टरों की एक लंबी टीम हमारी सेवा में लगी हुई है। लेकिन अगर हम मानसिक रोगी हो गए, मानसिक रूप से कोरोना से संक्रमित हो गए, तब उससे लड़ने का हमारे पास क्या उपाय होगा? अगर हम कोरोना से संक्रमित होने से बचना चाहते हैं तो हमें पहला काम ये करना होगा कि मन में जाने वाले विचारों को रोकना होगा। वो विचार कोरोना के फैलाव की चर्चा हो सकती है, वो कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या के बारे में हो सकता है, या अन्य कोरोना की सूचनाओं के बारे में हो सकता है, जिन सूचनाओं से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन सूचनाओं को भी हमारा मन एकत्रित कर लेता है और डराता रहता है, और वो डर ही हमारे दिमाग में, हमारे मन में बैठ जाता है, और जब वो डर बैठ जाता है तो उस डर का फ़ायदा ही हमारा ये कोरोना का वायरस उठाता है और हम मानसिक रोगी हो जाते हैं। भले ही आज की तारीख में हमारे अधिकांश लोगों के शरीर में कोरोना ने प्रवेश किया हो या न किया हो, लेकिन उसने मन में अपनी स्थायी जगह बना रखी है, और उस स्थायी जगह को उससे वापस छीनने के लिए, उसका अतिक्रमण हटाने के लिए आपको उपाय ये करना है कि मन का भोजन है विचार। विचार आते हैं सांस से, इसलिए आपको सांसों पर नियंत्रण करने की तरकीब अपनाना पड़ेगी। सांसों पर नियंत्रण करने की एक हमारी प्राचीन पद्धति है, और आज की तारीख में वैज्ञानिक पद्धति भी अगर उसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो पद्धति कहलाती है प्राणायाम। प्राणायाम मुख्यतः 3 तरह का होता है, रेचक, पूरक और कुंभक। इन 3 से ही बाकी प्राणायाम के अंग विकसित हुए हैं, जिनमें प्रणव प्राणायाम भी है, जिनमें भस्त्रिका प्राणायाम भी है, जिसमें कपालभाति भी है, जिसमें अनुलोम विलोम भी है, जिसमें भ्रामरी प्राणायाम भी है, जिसमें उज्जाई प्राणायाम भी है, जिसमें शीतली प्राणायाम भी है, और इस तरह के अनेकानेक प्राणायाम उसमें शामिल हैं। इन प्राणायाम का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही प्राणायाम आपको कोरोना के मानसिक रोगी होने से बचाने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। यकीन ना होए, आजमा के देख लीजिएगा। अब हम तीसरी बात करते हैं आत्मिक सेहत की, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को बात कर रहे हैं ना, ये टॉपिक उस दौर का टॉपिक है जिस दौर में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अपने उन्नति के शिखरों को छू रहा है, लेकिन अध्यात्म इस दौर में कमज़ोर पड़ गया है। और आज वो युग है जब हम अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो दौर है जिसमें हम गौतम बुद्ध और आइंस्टीन को एक मंच पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां अध्यात्म और विज्ञान हमारे दोनों पंख बन जाएं तो हमारा मानव जीवन बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आत्मिक स्वास्थ्य की। आत्मिक स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, और बहुत आसान सा उपाय जिसको करने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने वाली है। हाँ, मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। कठिन ज़रूर है लेकिन आप उसको कर ही ना पाएंगे ऐसी स्थिति नहीं है। आत्मिक रूप से अगर हम कमज़ोर होते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति न्यून हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हम कोई भी काम करने में डरते हैं। ये आत्मिक शक्ति कमज़ोर होने का कारण है। आत्मिक संक्रमित
का लक्षण ये है कि हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर हो गई है, हमारी जीवन जीने की इच्छा पर उसका प्रभाव इतना हो गया है कि हमारी जिजीशा, जिसको हम कहते हैं कि जीवन जीने की इच्छा शक्ति, बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। और अगर आप वहाँ कमज़ोर हो गए तो आपको दवाएं चाहे जितनी अच्छी मिल जाएं, मेडिकल फैसिलिटी चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों ना मिल जाएं, लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं तो यकीन मानिए आपको चिकित्सा विज्ञान भी संक्रमण के बाद मृत्यु के दर से लौटा कर नहीं ला पाएगा। अगर मृत्यु के दर से आपको लौटना है कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आत्मिक विकास भी करें, अपना आत्मिक स्वास्थ्य भी सेहतमंद रखें। इसके लिए आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है। नंबर 1 है प्रार्थना। प्रार्थना आपने इष्ट की कर सकते हैं। इष्ट से मतलब राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, शंकर भी हो सकते हैं, हनुमान भी हो सकते हैं, देवी दुर्गा भी हो सकती हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं, कार्तिकेय जी भी हो सकते हैं, और अन्य कोई देवी देवता जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन इससे ये कतई मतलब ना निकाला जाए कि ये केवल और केवल सनातनी धर्मों के लिए है। मुस्लिम्स के अपने इष्ट होंगे, क्रिश्चियंस के अपने इष्ट हैं, यहूदियों के अपने होंगे, पारसियों के अपने होंगे, सिखों के अपने होंगे, जैनों के अपने होंगे, बुद्धों के अपने होंगे। इन सबको जिन जिन के जो भी इष्ट हैं और जिन जिन की जो भी प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थना करने से आप आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। तो पहला काम आप ये करते रहिए कि इसको नियमित करिए और निरंतर करिए। नियमित मतलब रोज़ करना है, निरंतर मतलब जब भी आप फ्री बैठे हों तब आप अपने इष्ट की प्रार्थना मानसिक रूप से करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका विल पावर कितनी जल्दी स्ट्रांग होता है, और जिस समय इच्छा शक्ति आपकी मजबूत हो गई, आत्मिक रूप से आप सेहतमंद हो गए। दूसरा इसी में एक और उपाय है, वो उपाय है हमें ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान से मतलब अटेंशन वाला ध्यान नहीं है, यहाँ ध्यान से मतलब मेडिटेशन वाला ध्यान है। मेडिटेशन करने के लिए आप जब भी बैठेंगे तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में वो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए जो कभी ना आया हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आप एकाग्र होने लगेंगे, और जब आप एकाग्र होंगे तो आप आत्मिक रूप से मजबूत होते जाएंगे। आपके आत्मिक संक्रमण की जो स्थिति बन रही होगी वो स्थिति खत्म हो जाएगी। और ये तीनों उपाय, जिसमें सोच भी है, शरीर के लिए भी हमने उपाय बताए हैं, मन के लिए भी उपाय बताए हैं, और आत्मिक स्वस्थ होने के लिए भी उपाय बताए हैं। इन उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित मानिए जीत जाएंगे हम कोरोना से वो जंग जिसके लिए दुनिया अभी आतुर है। नमस्कार।